नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगी। क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कि किसी भी शब्द, कोई भी शब्द के रूप से अगर हमें किसी के कार्य के करने का मतलब कार्य का जो कार्य है उसका पता चल रहा है, कार्य का होने का पता चल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, खेलने का पता चल रहा है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। खाना, मोहन खाना खा रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। दौड़ना, सुरेश दौड़ रहा है, सुरेश पार्क में दौड़ रहा है, तो क्या है, सुरेश पार्क में दौड़ने का काम कर रहा है ना, तो दौड़ना हो गया क्रिया। लिखना, गीता पुस्तक में लिख रही है, तो गीता क्या कर रही है, पुस्तक में लिखने का कार्य कर रही है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्रिया हो गया। अब जो क्रिया है इसके दो भेद होते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्रिया के दो भेद होते हैं। इसका पहला भेद है सकर्मक क्रिया, और इसका दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जो पहला भेद है हमारा सकर्मक क्रिया, इसमें क्या है कि इसमें जो क्रिया है ना, मतलब उसके कार्य का पता चलता है। क्रिया के भी कार्य का जो पता चलता है वो है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया जो है उसमें कार्य का पता मतलब कार्य का होना उतना आवश्यक नहीं है। जैसे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है कि मोहन खेल रहा है, तो मोहन क्या है, पार्क में खेलने का काम कर रहा है ना, तो उसमें उसके कार्य का पता चल रहा है कि वो खेल रहा है, तो ये किसमें आएगा, सकर्मक क्रिया का। अब अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, गीता सो रही है। अब इसमें क्या है, गीता सोने का काम तो वो कर रही है, पर उसके कार्य को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कार्य क्या कर रही है ना, वो तो सो गई, तो वो क्या कर रही है, सोने का काम कर रही है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उनके उदाहरणों को जानेंगे। तो पहले है हमारा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है, मतलब जिस भी क्रिया मतलब काम करना, ठीक है, उसके साथ अगर कर्म यानी काम का भी प्रयोग हो रहा है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे आपका, मोहन ने बंसी बजाई काम हो रहा है, ठीक है। अब उसमें भी काम हो रहा है किसका, बंसी बजाने का, तो इसमें जो बंसी है ये क्या है हमारा, बंसी है हमारा कर्म, जो कि कार्य हो रहा है यहाँ पे ना, कर्म का प्रयोग होता है, तो बंसी क्या है हमारा, बंसी हो गया हमारा कर्म, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण है, रिया ने पत्र लिखने का काम हो रहा है। अब इसके साथ भी क्या काम हो रहा है, पत्र को लिखने का काम हो रहा है, तो जो हमारा पत्र है इसमें वो है हमारा कर्म, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया आप जान गए कि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो रहा है, मतलब क्रिया तो हो ही रही है, काम तो हो ही रहा है, उसके साथ भी कोई एडिशनल कार्य का प्रयोग हो रहा है, मतलब कार्य किया जा रहा है, तो वो क्या आएगा, सकर्मक क्रिया में। अब है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जिस क्रिया में मतलब क्रिया यानी कि कार्य तो हो रहा है पर उसमें क्या है, कर्म यानी कि किसी पर्टिकुलर काम की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, राकेश पीता है, राकेश क्या है, पीता है। अब इसमें अगर आ जाता कि राकेश पानी पीता है, तो पानी क्या है, पानी पीने का काम हो रहा है, तो ये हो जाता फिर सकर्मक क्रिया। पर अभी यहाँ पे राकेश पीता है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, काम तो हो रहा है पीने का,
पर इसमें कोई कार्य नहीं है, कार्य का पता नहीं चल रहा, ठीक है। मनु हंसता है, हंसने का काम हो रहा है इसमें कि मनु हंस रहा है, ठीक है, पर इसमें कोई कर्म के मतलब इसमें कोई कर्म का पता नहीं चल रहा, तो इसीलिए क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं कि जिन भी शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी कि पता चलता है, उसको हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के हमने दो भेद बताए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और अब यहाँ पे हमने उनके भेदों की परिभाषा और उदाहरण सहित बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।